जब गवर्नमेंट को सारा टीडीएस रिफंड करना होता है, जब गवर्नमेंट सारा का सारा टीडीएस का रिफंड कर देती है, सारा टीडीएस का पैसा वापस दे देती है जो भी टीडीएस कटा है, तो गवर्नमेंट टीडीएस काटती क्यों है? ये एक सवाल है जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है, खासकर न्यू कमर के द्वारा, कि सर जब गवर्नमेंट सारे का सारा टीडीएस दे देती है तो टीडीएस क्यों काट रही है गवर्नमेंट? देखो, मेन जो रीज़न है, लॉजिक है या पर्पज़ है टीडीएस और टीसीएस का, वो टैक्स कलेक्ट करना नहीं है। मेन पर्पज़ है उस ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना जिस ट्रांजैक्शंस पे टीडीएस कट रहा है। अब मान लो फॉर एग्जांपल एक जॉब वर्क का केस ले लेते हैं कि एक प्रिंसिपल है और वो जॉब वर्क सर्विस ले रहा है जॉब वर्कर से। अब जॉब वर्क, मान लो कि 1 करोड़ की सालाना 1 करोड़ रुपए की जॉब वर्क चार्जेस फीस पे की गई जॉब वर्कर को। अब जो प्रिंसिपल है वो सेक्शन 194C, जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट है 1961 वाला, और अब जो 2025 वाला है उसमें 393 यानी कि 393 के तहत टीडीएस काटेगा 1% या 2% के रेट से। टीडीएस काटने के बाद वो गवर्नमेंट को टीडीएस की पेमेंट करेगा प्रिंसिपल जो है, और उसके बाद टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा। जैसे ही टीडीएस रिटर्न फाइल होगी, जॉब वर्कर के फॉर्म 26AS के अंदर वो शो हो जाएगा कि भाई फलाने ने इनका टीडीएस काट रखा है इतने से। जैसे कि आईटीसी होता है, जीएसटी के बेस पर जब जीएसटी रिटर्न फाइल करता है सप्लायर, तो हमारी आईटीसी में शो हो जाता है क्रेडिट लेजर में। ठीक वैसे ही हमारे टीडीएस के केस में भी होता है जब टीडीएस रिटर्न फाइल हो जाती है। अब होता क्या है कि जैसे ही टीडीएस रिटर्न फाइल हुई, उनके फॉर्म 26AS के अंदर टीडीएस का अमाउंट शो हो गया, और वो अमाउंट भी शो हो गया जिस पे वो टीडीएस कटा है। उसके बेसिस पे टीआईएस के अंदर अमाउंट शो हो जाता है कि भाई इस जॉब वर्कर ने 1 करोड़ रुपए का बिजनेस रिसीट किया है किसी भी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के अंदर। अब वो जॉब वर्कर चाहकर भी उस 1 करोड़ को गवर्नमेंट से नहीं छुपा सकता। ये नहीं कह सकता कि भाई हमने रिश्तेदारों से बैंक अकाउंट में मंगवाए हैं, या फिर कैश में नहीं ले सकता। अगर कैश में लिया भी है तो भी ये एक तो फाइनल हो गया कि वो 1 करोड़ रुपए उस बंदे ने कमाए हैं। अब उसको हर हाल में वो 1 करोड़ आईटीआर के अंदर शो करना पड़ेगा। उसके बाद 1 करोड़ के बेसिस पे और भी जो अदर इनकम होगी वो सब के बेसिस पे असेसमेंट किया जाता है, टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद अगर टीडीएस ज़्यादा कटा हुआ है टैक्स अमाउंट से, मान लो टीडीएस कटा है 2 लाख रुपए का और टैक्स बन रहा है उसका 1 लाख रुपए का, तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है 1 लाख वो अब आपको वापस कर दिया जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि 2 लाख का टीडीएस है और 2.5 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है, तो 50,000 आपसे ले लिया जाएगा। तो मेन पर्पज़ जो है टीडीएस का या टीसीएस का, वो टैक्स कलेक्ट करना नहीं है, वो ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना है। ऐसे बहुत से सेक्शंस हैं, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी सेल का है, बहुत कुछ है। अभी सारे ट्रांजैक्शंस को आप छुपा नहीं सकते। बस ये मेन पर्पज़ है कि आपको ट्रांजैक्शन छुपा ना सको, आप टैक्स इवेशन ना कर सको, टैक्स की चोरी ना कर सको। इस वजह से टीडीएस और टीसीएस का कंप्लाइंस किया जाता है